अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 22 दिसंबर को होने वाले शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एएमयू में यूनिवर्सिटी प्रशासनिक ब्लॉक और विक्टोरिया गेट यूनिवर्सिटी मस्जिद, स्ट्रेटली हॉल और सैनिटरी गेट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तरह तरह की रोशनियों से नहाए एएमयू का नजारा देखते ही इस वक्त बन रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कई प्रमुख हस्तियां भी एएमयू के ऑनलाइन समारोह में शिरकत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू के किसी भी समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री है। साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। एएमयू के शताब्दी समारोह में पीएम के शामिल होने पर कुछ लोग विरोध में उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने से नाराज हैं। आपको हम ये बता दें कि ये वही छात्र हैं जो पिछले साल सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे थे। ये छात्र कुछ दिन पहले किसान आंदोलन का समर्थन करने दिल्ली भी गए थे, लेकिन किसानों ने इन्हें बैरंग लौटा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये छात्र सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं या फिर इसके पीछे इनकी कोई सियासी मंशा है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे और उसको देखते हुए कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं और इसी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये सभी छात्र सिर्फ इसीलिए यहां पर विरोध ही करने के लिए बने हुए हैं और दिक्कत क्या है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। 22 दिसंबर को है ये यहां पर शताब्दी समारोह जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। और इस मामले को देखते हुए छात्र नेता नदीम अंसारी ने क्या कहा है, जरा आप सुनिए। हमारे कुलपति जी ने एक लेटर लिखा था, उसके लिए शायद उन्होंने सहमति भी बना दी है आने के लिए। तो इसमें हो सकता है यूनिवर्सिटी का कोई कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, लेकिन अगर हम इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो गुजरात का मामला दंगा रहा हो या बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो या ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो या 370 का मामला रहा हो या हालिया फिलहाल में अभी सीएनआरसी का जो मामला होकर चुका है या दिल्ली दंगा उसके अंदर हो चुका है, तो कहीं ना और मॉब लिंचिंग भी तमाम हुई है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि मोदी की दोस्त ऐसा ना कि हम तो अपनी मतलब से बाहें खोल के खड़े हुए हैं कि मोदी जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्ती का हाथ दोनों तरफ से बढ़ाया जाता है। अगर दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया तो दोस्ती का हाथ मोदी जी भी बढ़ाए। यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले हमारा माइनॉरिटी करेक्टर है, इसमें बात की जा सकता है। हम लोग एक आध दिन में एक लेटर भी लिखें, जो हमारी डिमांड है उन पर मोदी जी विचार करें। एक गंगा कैनाल कॉलोनी वाला मामला है जो 10 साल पहले लीज खत्म हो चुकी है। तमाम यहाँ हॉस्टल्स के मामले कुछ ना कुछ यहाँ देखे जाइए। देखिए देने का तो मामला ऐसा है, यहाँ हमारे तमाम अलीग हैं, अलीग बरादरियाँ मौजूद है और आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज यहाँ लेके चलनी पड़ेगी ताकि हम लोग को यकीन हो कि मोदी जी मुस्लिम के लिए भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपको बता दें कि देखिए अभी आप सुन रहे थे नदीम को, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वीसी ने अपने फायदे के लिए उन्हें इन्विटेशन दिया है। तो आपको बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार दिक्कत क्या है। हालांकि अभी आप छात्र नेता को सुन भी रहे थे नदीम को, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमने कुछ अपनी डिमांड्स भी रखी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए और साथ साथ उन्होंने वीसी पर भी आरोप लगाया अपने फायदे के लिए इन्विटेशन देने का। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता निशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ एएमयू-एसयू के पूर्व उपाध्यक्ष मसूद उल हसन जुड़ चुके हैं और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं देखिए यहां पर नवलकांत सिन्हा का ही रुख करूंगी। नवलकांत सिन्हा जी, कुछ ऐसे छात्र संगठन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने को देखते हुए, सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन?
देखिए, ये एक बड़ा अवसर है और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये एक बहुत खूबसूरत अवसर होता है कि जब देश का प्रधानमंत्री वहां पे आए। देखिए, 1900 आपने खुद ही जिक्र किया कि 1964 में लाल बहादुर शास्त्री वहां पे शामिल हुए थे और उनके से लेके अब तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं शामिल हुआ है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पे तो ये विश्वविद्यालय की गर्व की बात है और एक अच्छा माहौल वहां पे बनेगा। तो ऐसे में अगर जो छात्र नेता राजनीति कर रहे हैं या जो फिलोसफर हैं, जो एक खास आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो लोग जो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, मुझको बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। जिस तरह से आपने एक नेता नदीम की मांग दिखाई कि वो ये मांग कर रहे हैं, उनको आप सोचिए कि कोई गेस्ट आ रहा है तो उससे आप तुरंत ही मांग करना शुरू कर देंगे। तो मानसिकता जाहिर हो रही है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री कह देते कि वो खास आइडियोलॉजी के लोग हैं और ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है वहां मैं नहीं जाऊंगा, तो पूरे देश में कितना बड़ा हड़कंप होता। तो ये एक अच्छी चीज है कि प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो वहां पहुंच के खुद प्रधानमंत्री को भी एक बड़ा सम्मान का अनुभव होगा। और ऐसे में जो ये सियासत चल रही है वो बहुत ही छोटे स्तर की और बहुत ही बुरी है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए मसूद उल हसन साहब, दिक्कत क्या हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आ रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जो खामोशी साधे हुए हैं इस मामले पर जब उनसे बातचीत की कोशिश की जाती है। परेशानी क्या आ रही है? मैं चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या जाता है तो वो गर्व की बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, वो उस प्राइम मिनिस्टर के लिए गर्व की बात हो सकती है क्योंकि हमारा इतिहास 150 साल पुराना है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आए हैं, बीवी गिरी भी आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए हैं, BR अम्बेडकर भी आए हैं, मोहनदास करमचंद गांधी भी आए हैं, तो ऐसी जगह जहां पर इतने बड़े बड़े महानुभाव आए हो वहां पर कोई आज का प्रधानमंत्री जा रहा है तो वो गर्व की बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। वो गर्व की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां जा रहे हैं तो गर्व की बात क्यों नहीं है? ये कैसा आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिस प्रधानमंत्री की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ हलफ तो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हो, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सरकार के मुखिया को हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वेलकम नहीं कर सकते। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ हो उसको हम वेलकम करें। जैसा नदीम अंसारी ने कहा, देखिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ कैसे कह सकते हैं आप ये बात? आप वाइस चांसलर साहब को अगली दफा वाइस चांसलरशिप खत्म होने वाली है उनकी, उन्हें गवर्नरशिप पकड़नी है जैसे कि केरला के राज्यपाल ने पकड़ी है। तो ये चापलूसी सरकारी नौकर कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है। निशांत शर्मा जी, पूरी तरह से आपको नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर डर बिठाने की कोशिश की जा रही है? नीतीश शर्मा जी, देखिए मेरे जो साथ रहे सैयद मसूद उल हसन जो उपाध्यक्ष भी रहे एएमयू के, इनको कुछ वर्षों पीछे ले जाना चाहता हूँ। इनकी पूरी बात मैंने सुनी, मैं चाहता हूँ ध्यान से मेरी बात सुने। ये 23 फरवरी 2014 को इन्हीं की पार्टी के, जिस पार्टी को ये ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जब अलीगढ़ विश्व के अंदर घुस रहे थे तब इन्हीं लोगों ने रोका था और उसका आधार था इन दंगे के लिए समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार हैं। क्या पहले मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी का जो दामन ओढ़ के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से, अपने आकाओं की वजह से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, पहले मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झाड़ देखें। दूसरी बात, ये अज्ञानी है, इन पे ज्ञान का अभाव है, इन्हें प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है इस चीज का। इन्हें ये नहीं पता कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस सेंटर्स को केंद्र सरकार ने दिया था। इनको ये नहीं पता कि जियो टैगिंग की जिम्मेदारी, रिमोट सेंसिंग जो विभाग है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, उसे केंद्र सरकार ने दिया है, करोड़ों के फंड दिए, जिसकी वजह से हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इन्हें यह नहीं पता कि कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा है JNMC, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जहां खुद मैं छात्र रहा हूं, वह ट्रायल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दी है। इतना सब करने के बाद ये एहसान फरामोशी, ये विरोध, ये मुझे जायज नहीं लगता। ये कहीं से भी ये असामाजिक तत्व कर सकते हैं, अराजक तत्व कर सकते हैं।
हसन साहब उसके जवाब बाद दे इसके अलावा दीजिए। किसी देखिए वो और का कह रहे हैं स्टैंडर्ड नहीं साफ है। तौर पर कि इतना योगदान रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध जायज नहीं लगता है। देखिए मैं जवाब देता हूं। इन्होंने पहले बात करी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के वहां विरोध होने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त पर ये भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था, उस वक्त पे ये लोग विरोध कर रहे थे और धरने पे बैठ गए थे। इनके अपने लोग बैठे हुए थे। दूसरी बात ये, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर ग्रांट मिलती है तो वो भीख नहीं है, वो टैक्स पेयर हम भी हैं, हम भी देते हैं पैसा। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, 325 करोड़ रुपए मिलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जिसमें से 300 करोड़ रुपए की सैलरीज बच जाती है। जो 25 करोड़ बचते हैं उसमें 22 करोड़ का बिजली का बिल चला जाता है। 3 करोड़ रुपए देकर कोई एहसान नहीं है। कॉर्पस अकाउंट ऊपर मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएनएमसी को कोविड के ट्रायल की वैक्सीन दी गई है कि आप ट्रायल कीजिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है, इस वजह से दी गई है, कोई एहसान नहीं किया है। ठीक है जी, बोलिए नीतीश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं मसूद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, मसूद जी मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो आप फैक्ट्स के साथ मिसलीड मत करिए। आपके फैक्ट्स कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात अगर ये आती है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हम भी छात्र रहे हैं, ठीक है, आज आप समाजवादी पार्टी में, हम भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी कैरेक्टर की आपने बात करी अभी कि माइनॉरिटी कैरेक्टर का मैं विरोध किया। हम साफ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, परंतु हम आपकी जिन पार्टियों को आप लोग जिनके साथ गठबंधन करते हैं, जिस पार्टियों से आपका ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, 60 वर्षों से वह पार्टियां इन्हें बेवकूफ बनाती आई हैं। ये कहती आई कि हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देंगे। अल्पसंख्यक स्वरूप है ही नहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। यहाँ राहुल गांधी आ चुके हैं, यहाँ सोनिया गांधी आ चुकी हैं, यहाँ सलमान खुर्शीद कई बार आ चुके हैं, परंतु दिया क्या आपको? नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वी नेवर कंसीडर इट एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद भी आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैंने अभी इतनी योजनाएं गिनाई जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो केंद्र सरकार ने दी है, और ये गौरवशाली पल है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं एक डिजिटल माध्यम से यहाँ शामिल हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री है जो इस प्रकार से सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। इसके जो फ्यूचर एस्टेट है उन पे ना सोचते हुए आप लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इतिहास में आपने क्या किया है, पूर्व में आपने क्या किया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन हमारे साथ देखिए, हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, महेश जादौन। महेश, किस तरह की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वहां पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है? एएमयू के जो तमाम प्रोफेसर्स हैं वहां पर अगर हम कुछ को देखें तो वो खामोशी साधे हुए हैं। क्लियर है? जी आकांक्षा, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ये कल 10 बजे जो आयोजन होगा उसके लिए बाकायदा कई जगह जो स्क्रीन लगाई गई है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ पर भी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर भी लोग शामिल होंगे। उसके बाद और भी कई जगह जहाँ छात्रों के शामिल होने के लिए बाकायदा स्क्रीन लगाई गई है। जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात पैदा हुए एनआरसी सीए को लेकर के और भी कई मुद्दे थे, इसको लेकर के इन लोगों में विरोध है, इसका ये इसलिए इस जो आयोजन हो रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहीं के अध्यापक है, उनका ये मानना है कि कल जो मोदी का ये कार्यक्रम होगा इसकी वजह से उम्मीद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कई घोषणा भी होने की संभावना है, जिसका लाभ यहाँ के छात्रों को मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि जो छात्रों का विरोध हो रहा है उसके चलते कैंपस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो पाए इसके लिए छात्रों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है और इसको देखने वाली बात होगी कि कल के आयोजन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आखिरकार क्या क्या हासिल होगा। आकांक्षा। ठीक है, नवलकांत सिन्हा जी, देखिए मैं यहाँ पर इतिहासकार इरफान हबीब का जिक्र करना चाहूंगी। उन्हें नहीं भा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, कोई किसी की भी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है और वो अलग ढंग से सोच सकता है और किसी भी नेता का विरोध कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ पे संस्थागत मामला है, यानी कि एक संस्था जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा है, अब वो अपने देश के प्रधानमंत्री को बाकायदा आमंत्रण भेजा और प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार किया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक परंपरा है कि कोई भी विश्वविद्यालय होता है वो अक्सर प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजता है और
अगर प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े नेता के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े मंत्री हो, तो उनके पास समय होता है तो वो विश्वविद्यालय के समय निकालते हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है कि प्रधानमंत्री ने इतनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाला। खुद प्रधानमंत्री भी सम्मानित महसूस कर रहे होंगे कि अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में उनको जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये जो छोटी राजनीति हो रही है, जो एक खाली एक सोच की वजह से देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना, निश्चित रूप से मुझको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि ऐसा आखिर ये नेता क्यों कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, वहाँ जो वहाँ के पूर्व छात्र हैं या वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझको लगता है कि बड़ा दुखद है। ठीक है, मसूद उल हसन, जिन्ना की तस्वीर से प्यार है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो उनसे क्यों इनकार है? क्या एएमयू देश का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसा है ना, तो देखिए ऐसा है, ये बहुत घिसी पिटी एक पुरानी वो हो गया है, एक पंच लाइन हो गई है, या यूं कह लीजिए टैग लाइन हो गई है मीडिया के हर चैनल के लिए कि जिन्ना की तस्वीर से प्यार है, मैं प्रधानमंत्री से क्यों ऐतराज। क्या तस्वीर नहीं लगी स्टूडेंट हॉल के अंदर? सुनिए तो कहाँ नहीं लगी हुई? साबरमती आश्रम में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं लगी हुई। बात एएमयू की कर रहे हैं ना सर हम। बम्बई के अंदर जिन्ना का बंगला आज भी मौजूद नहीं है, जिसपे भारत सरकार टिकट लगा के उस टूरिस्ट दिखाती है, क्या मौजूद नहीं है? हैदराबाद गुंटूर के अंदर जिन्ना टावर के नाम से चौराहा मौजूद नहीं है। बताइए मुझे आप, उसको क्यों नहीं जलवाते? पार्लियामेंट की तस्वीर में आग लगवाइए। जब वीडी सावरकर की तस्वीर लग सकती है, जो ये कहता हो कि हिंदुस्तान के अंदर दो मानों को बंगाल के बाहर पर खड़ा कर दो, जब वीडी सावरकर की लग सकती है तो जिन्ना की भी लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। ऐतिहासिक दूसरी बात कह रहा हूँ, ना हमें जिन्ना मंजूर, ना हमें गोडसे मंजूर है, हमें गांधी का हत्यारे मंजूर नहीं है। और निशित शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी कैरेक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सबूत दीजिए कि कैसे नहीं है। सिवाय कह देने से, आपके कह देने से नहीं हो जाता। ठीक है, निश्चित शर्मा जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो तमाम आरोप आप पर लगा रहे हो। और एक और चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, निश्चित शर्मा जी, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी बात कह देते हैं और औरों की बात नहीं सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मसूद जी, पहली बात तो माइनॉरिटी कैरेक्टर, माइनॉरिटी कोटा वाली जो आपने बात करी है, जिस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उस प्रकार से मैं भी नहीं कह सकता कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ये विषय कोर्ट में विचाराधीन है। अभी तो आप कह रहे थे अलग हट के, अभी आप कोर्ट से अलग नहीं कह सकते। और अब तक मेरी मसूद जी, मुझे बोलने दीजिए, यहाँ बात माइनॉरिटी कैरेक्टर की नहीं हो रही। जब डिबेट होगी, हसन साहब उन्हें बात पूरी कर लेनी दीजिए पहले अपनी। विषय से भटकिए मत, मैं विषय पर आना चाहता हूँ। यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर विरोध की। ये विरोध में क्या तर्क दे रहे हैं, पहले ये समझिए आप। ये तर्क दे रहे हैं जो कुतर्क हैं, जो तर्क है ही नहीं। अभी आपने एक छात्र नेता की बात करी कि वो मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं, कोई कहीं के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ धार्मिक बातें क्यों हो रही हैं, या मुस्लिम हिंदू क्यों हो रहा है? अगर आप ऐसे रोकना चाहते हैं तो मैं कह देना चाहता हूं कि आप जो है बंगाल में पढ़ रहे जो हिंदू छात्र हैं उनके साथ भी गलत होता है, उनके साथ भी एट्रोसिटीज हुई हैं, तो बंगाल के मुसलमान छात्रों को आने से रोक दो आप। ठीक है, सीरिया में, इराक में यजीदियों की संग गलत होता है तो वहां के छात्रों को पढ़ने से रोक दो आप। तो अफगानिस्तान के छात्रों से रोक दो आप। प्रधानमंत्री हैं वो कहीं आ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स पे चलता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज बीइंग रन बाय द सेंटर। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, आपको रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन वाकई कुछ ऐसे लोग यहाँ पर जरूर है, कुछ ऐसे छात्र संगठन यहाँ पर जरूर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं, कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने का स्वागत भी कर